नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक अपील की थी कि देश में पेट्रोल और डीजल को बचाना है और हमें कम से कम इसका खर्च करना है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम उन्होंने अपने नेताओं से अपील की थी कि एक उदाहरण वो पेश किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक उदाहरण पेश किया, तमाम जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उदाहरण पेश किया। लेकिन अब हालात क्या हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या अभी भी देश के जो मुख्यमंत्री हैं या हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, क्या वो आजकल काफिला लेकर नहीं घूम रहे, क्या वो पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी कि देश के ईंधन को बचाना है ताकि जो हमारी मुद्रा है हम उसको बचा सकें। तो क्या आपको लगता है कि जो मैसेज दिया था प्रधानमंत्री ने, क्या आज भी तमाम नेता उस पर कायम है या आपको लगता है कि वो नियम अब बदली हो चुके हैं? देखिए, जब मोदी जी ने ये अपील की थी तो तमाम भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने देखा, कुछ सांसदों को देखा, कोई ऑटो में बैठ कर के जा रहा है, कोई रिक्शा में 2 किलोमीटर चल रहा है। एक तो हरियाणा के मंत्री चंडीगढ़ गोल चक्कर के ऊपर साइकिल से ही चक्कर लगा रहे थे और जब सारे सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया के फोटो उनके हो गए तुरंत गाड़ी में बैठ के निकल गए। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उस प्रकार का ड्रामा जिस प्रकार से नेतागणों ने किया, और अभी उस अपील को किए हुए शायद महीना भर भी नहीं हुआ है। अब इनकी स्थिति को देखो, जैसा आपने चर्चा किया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, तो उत्तराखंड दौरे पर गए तो 35 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चल रहा था और सोशल मीडिया के अंदर वो काफिला खूब वायरल है। और जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात, एक विचित्र स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर और हो गई, वो हो गई कि भाई प्रदेश और देश की अगर आर्थिक संकट हमें नज़र आ रहा है भविष्य के अंदर, तो बचत भी करनी चाहिए, तेल की भी करनी चाहिए, पैसे की भी करनी चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 4-5 दिन पहले घोषणा की कि जो चेयरमैन बनाए जाएंगे प्रदेश स्तर पर, कि उनको सुविधाओं का पिटारा उनके लिए खोल दिया गया है। 75,000 रुपये माहवार तनख्वाह के रूप में, 50,000 रुपये HRA के रूप में, और उनको गाड़ियों की सुविधाएं। तो ये खर्च प्रदेश के ऊपर क्यों? कम से कम 10-12 आदमी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, कोई किसी बोर्ड का, कोई किसी कॉरपोरेशन का, कोई किसी चीज़ का। तो एक तरह से आर्थिक बोझ तो प्रदेश के खजाने के ऊपर पड़ रहा है। वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बात आ जाती है तो फिर सरकार सोचती है कि खजाना में पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ये जो 30-40 लाख रुपए का तकरीबन जो ये खर्च पर मंथ का बढ़ेगा, और कुछ नियुक्तियाँ तो और भी होनी है, तो थोड़ा सा प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। क्योंकि भारत एक है, किसी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है तो किसी प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, किसी प्रदेश के अंदर दूसरे दल की सरकार है। ये मिला जुला जो भारत का गुलदस्ता है, अगर किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी अलग पार्टी की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है या मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपनाना चाहिए। अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार 2 साल पहले पार्टी बनी थी, सत्ता में आए हैं। आज मैंने उनका काफिला कल कहीं से जा रहा था तो कोई रोड ब्लॉकेज नहीं था। एक बल्कि उन्होंने पुलिस महकमे से कह करके रोड पे एक लाइन बनवा दी कि मैं इस लाइन से गुजरूंगा, कोई VIP कल्चर नहीं। उसके पैरेलल बगल में गाड़ियां चल रही हैं यात्रियों की, और वो शीशा उतार करके हाय हेलो मुख्यमंत्री जी का कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी उनका अभिवादन हाथ हिला करके कर रहे हैं। यहाँ तो बाकी प्रदेशों के अंदर आप देखोगे तो अगर मुख्यमंत्री जाता है तो 1-1 डेढ़ घंटा पहले सड़कें जाम कर दी जाती हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को चालू रखने के लिए आम जन को उस रास्ते से नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के उदाहरण विजय थालापति ने जिस प्रकार से पेश किए हैं कि ऐसे उदाहरणों को
प्रदेश के हर मुख्यमंत्री को, हर सरकार ने अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पीएम ने अपील की और तमाम जो नेता है निकल कर सामने आए, सब ने अपने अपने तरीके से, किसी ने साइकिल खरीदी, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदी, किसी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी कि ताकि हम जो ईंधन को बचाएंगे, तो क्या सिर्फ वो एक दिन का फोटो सेशन था? क्या वो एक दिन का नारा था कि हमें सिर्फ एक दिन फोटो खिंचवाना है, मीडिया में दिखाना है, उसके बाद हम चाहे कुछ भी करें? जिस प्रकार से कई बार सफाई अभियान की शुरुआत होती है तो नेता जाते हैं और नेता एक बार झाड़ू उठा करके 4 कागज अपने आदमियों से कहेंगे कि यहाँ डाल दो, कई बार फोटो भी वायरल हुए और फोटो वायरल होते हैं, और झाड़ू लगा करके फिर उनको उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, फोटो हो गया, चल निकले। इसी प्रकार की ये चीज़ जो प्रधानमंत्री की ने जो अपील की थी उसको सीरियसली मैं मानता हूँ कि देश के नेताओं ने तो खास तौर पर नहीं लिया है। एक का दुक्का की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ का कहीं न कहीं असर होना चाहिए था। निश्चित रूप से हर नागरिक को ये पता है कि तेल के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है। अगर वहाँ लड़ाई चली हुई है और वहाँ से हमें डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अगर इस प्रकार से ईंधन की हम फिजूल खर्ची करते रहेंगे तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट हमारे देश के सामने होगा। और ये स्थिति भी हमें भापनी चाहिए कि इतना कोटा तो भारत के पास भी तेल का, ईंधन का, चाहे हवाई जहाज का हो, चाहे वो गाड़ियों का, वो रहना चाहिए। क्या हो सकता है कि भविष्य में भारत की लड़ाई किसी और मुल्क के साथ छिड़ जाए? समस्या तो तब ज़्यादा आएगी जब हमारे पास ईंधन ही नहीं होगा, चाहे वो हवाई जहाज़ों का है, चाहे वो सड़क पर चलने वाले वाहनों का है, तो समस्या तो तब विकट आएगी। तो थोड़ा सा देश की तरफ सोच करके नेता लोगों से जो अपील की है, नेता इस पहल को अपनाएं ताकि जनता भी उनसे प्रभावित हो और उनका अनुसरण करे कि जब मेरे प्रदेश के नेता और देश के नेता इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी माने। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी की इस अपील का राजनीतिक लोगों के ऊपर कोई खास सा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, केवल फोटो सेशन तक ये मामला सीमित था। डॉक्टर साहब, एक तो हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के ऊपर बड़ा कर्जा है, तमाम तरह के विपक्षी पार्टी नेता बार बार सवाल को उठाते भी रहे हैं, और दूसरी तरफ जब भी कभी सांसदों की बात आती है या एमएलए की बात आती है तो तुरंत ये लोग अपने भत्ते जो सुविधाएं बढ़ा लेते हैं। और ऐसे ही हरियाणा में हुआ, चेयरमैनों की जो सेवाएं हैं, उनके जो वेतन भत्ते थे वो बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जब जनता की बात आती है, जनता पर पैसा खर्च करना होता तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जनता आखिरकार क्यों पिसती है बार बार, राजनेता क्यों मजे में रहते हैं? देखिए, जनसंख्या तो देश के अंदर जनता की है और नेता तो चुनिंदा हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर आप देखोगे तो भाई 250 आदमी राज्यसभा के अंदर, 545 लोकसभा के अंदर, करीब 5-6 हज़ार एमएलए जिस देश के अंदर अलग अलग विधानसभाओं से चुन करके आते हैं। कानून इन्होंने बनाना है, चाहे वो जनता के हितार्थ फैसले लो, चाहे जनता के खिलाफ लो। और जब कोई भी संकट आता है तो जनता तो कभी पीछे हटती नहीं। मुझे याद है जब कारगिल का युद्ध हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2 अपील की थी देश की जनता से। एक तो कहा था कि हमारे जो जवान हैं सरहद पर जो लड़ रहे हैं उनके लिए खून चाहिए। देश की जनता ने इतना ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके वहाँ भंडार भर दिए थे एक तरह से खून के, और हर कर्मचारी ने अपना 1-1 दिन का वेतन सरकार के खजाने में दिया था, प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर। और सबसे विचित्र बात उसमें क्या थी कि देश के अंदर जो भिखारी थे, भिखारियों ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर चंदा दिया था, दान दिया था। तो देश की जनता तो देश के लिए हमेशा तत्पर रहती है और वो नेताओं की बात मान लेती है। लेकिन जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण के अंदर लिखी हुई बात को नहीं मानते। हम गीता को तो मानते हैं, गीता के अंदर जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानते। तो उसी प्रकार से हम तो नेताओं की बात को मानते हैं, लेकिन नेता अपनी बात को स्वयं नहीं मानते। नेताओं ने अपनी बात को मानना पड़ेगा। यानी चेयरमैनों को सुविधा इसलिए दी गई ताकि क्योंकि वो उनके पार्टी के आदमी है। वो हाँ, पार्टी के आदमी हैं। जब वित्तीय संकट बता रहे हैं, बजट की समस्या बता रहे हैं, प्रदेश की और देश की समस्याएं बता रहे हैं, और तब ये बात हो रही है, फिर चेयरमैनों की नियुक्तियां हो रही हैं। टाल दो भाई नियुक्तियां, साल 6 महीने। यानी कि माल हमें खाना है और जनता चाहे बाढ़। भाई 1.5 साल हो गया प्रदेश सरकार बने हुए, 1.5 साल में इन चेयरमैनों की नियुक्ति के बगैर काम चल रहा है। आगे भी चल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब सामान्य स्थिति हो जाए उस टाइम पे बना लो, वह तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपने बात की कर्जे की, एक कवि होते थे श्री मनीष मोहन
सरस्वती जी या इस प्रकार का उनका नाम था, मुझे ध्यान नहीं। मेरे गुरुजी होते थे डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा जी, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। तो उनकी कोठी पे हम मिलने के लिए गए हुए थे, सन 94-95 की बात है। तो वो कवि जी वहाँ आए हुए थे। तो उस समय पे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और शायद वित्त मंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी। तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी, मुझे वो अभी याद आ गई। तो पीवी नरसिम्हा राव जी एक ही बात कहते थे कि गरीब देश से हमें गरीबी हटानी है, यानी कि देश गरीब है तो हर नागरिक गरीब है। तो उसके ऊपर उन्होंने पंक्तियां लिखी थी कि जब गरीब देश का गरीब प्रधानमंत्री गरीब देश से गरीबी हटाने की बात करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बांझ कह रही हो कि मेरा खटाई खाने का मन करता है। जब देश इतना कर्ज में डूबा हुआ है, प्रदेश भी डूबा हुआ है। जब देश के ऊपर कर्जा है तो प्रदेश के ऊपर भी है, और प्रदेश के ऊपर भी कर्जा है तो हमारे ऊपर भी कर्जा है। जनता जिस प्रकार से सहयोग करना चाहती है तो नेताओं को तो उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार हरियाणा प्रदेश में बढ़ रही है, लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में मुख्यमंत्री को 2 कदम आगे बढ़ाने चाहिए, जनता का सहयोग करना चाहिए ऐसे मामलों में? बिल्कुल एक सार्थक पहल मुख्यमंत्री जी की तरफ से होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का रवैया है, हमेशा हंसमुख जो चेहरा है, जनता से मिलनसार हैं। कोई आज तक हमने ये नहीं सुना है कि भाई पुराने कई मुख्यमंत्रियों के बारे में तो हम सुन लेते हैं कि जनता से नहीं मिलते थे, कहीं हेलीकॉप्टर में गए हुए थे, कोई जनसभा को संबोधित करके आ रहे थे, किसी एक नौजवान ने भीड़ से आवाज़ लगा दी, ताऊ सैनी मन भी जहाज में घुमा दे, तुरंत उस लड़के को बुला लिया और अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा करके ऊपर की सैर करवाई। तो इस प्रकार की पहल भी नायब सिंह सैनी जी को करनी चाहिए। बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, विनम्र स्वभाव के हैं, और ऊपर से जब शुरुआत होती है तो वो शुरुआत नीचे की तरफ अपने आप चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की थी कि देश से कि ईंधन बचाना है, लेकिन वो अपील दिखाई दी फोटो में, वीडियो में, लेकिन अब हालात क्या है? अगर हम अब के हालात देखते हैं तो अब हालातों में कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता। हम देश की बात करें या हरियाणा प्रदेश की बात करें, दोनों ही जगह हालात एक जैसे नज़र आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर कर्जा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बोर्डों के जो चेयरमैन हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, उनके ऊपर अब सरकार मोटा पैसा खर्च करेगी, उनको गाड़ियाँ देगी, उनके जो सैलरी है, भत्ते हैं, उनमें बड़ी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। और दूसरी तरफ फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।